सभी पैकर्स एंड मूव्स भाइयों को राम राम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिलबिलिटी सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें और कैसे इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने पैकर्स एंड मूव्स बिजनेस को प्रोफेशनल बनाएं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर बिलबिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं और क्यों यह पैकर्स एंड मूव्स बिजनेस के लिए जरूरी है। बिलबिलिटी सॉफ्टवेयर पैकर्स एंड मूव्स के लिए एक कंप्लीट मैनेजमेंट ऐप है जिसमें आपको A to Z सभी ऑनलाइन सोल्यूशंस मिलते हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस के सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइस, कोटेशन, LR, MR, पैकिंग लिस्ट, सर्वे लिस्ट, कार कंडीशन, पेमेंट वाउचर आदि बना सकते हो। सभी डॉक्यूमेंट के लिए आपको 10 to 15 डिफरेंट डिजाइन टेम्पलेट्स मिलती हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो। के साथ ही आपको सभी टेम्पलेट को एडिट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप अपने टेम्पलेट का कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट, लोगो साइज सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग के साथ साथ हम आपको एक 15 से 20 पेज की फ्री बिजनेस वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, वो भी लाइव ट्रैकिंग और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के साथ। ये एक फुल्ली कस्टमाइजेबल ऐप है जिसमें आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे इनवॉइस कोटेशन में आपको किस चार्जेस को रखना है, किस चार्ज को रिमूव करना है, किस टैक्स को ऐड करना है, किस टैक्स को रिमूव करना है, टर्म कंडीशन को हाइड करना है या शो करना है, अकाउंट डिटेल को डॉक्यूमेंट्स से हाइड करना है या शो करना है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, सभी फीचर्स इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की मैं आपको बताता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें। अब आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउजर में bilbility.com को ओपन कर लेना है, या फिर आप प्ले स्टोर से इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप bilbility.com को ओपन करते हो, आपको सबसे ऊपर मेन्यू बार में लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे नीचे आपको एक क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट बना सकते हो। या फिर नीचे दिए गए साइन अप यूजिंग गूगल वाले बटन पे क्लिक करके किसी भी लॉगिन जीमेल आईडी से अपना अकाउंट बना सकते हो बिना इन्फॉर्मेशन फिलअप किए। अब अगर आप इन्फॉर्मेशन फिलअप करके अपना अकाउंट बना रहे हो तो आपको सबसे नीचे आई एग्री का एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके उसको चेक कर लेना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक OTP फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको OTP फिलअप कर देना है, जो OTP आपको आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे रिसीव हुआ होगा। जैसे ही आप OTP डालते हो, आपका अकाउंट ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। इन केस अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो आप फिर से अपने लॉगिन पेज पे जाके आपने जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी, जैसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के अपने अकाउंट को मैन्युअली लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में एक बार लॉगिन कर लेते हो, आपके सामने एक कंपनी सेटिंग का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है, जैसे कंपनी का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, पिन कोड, एड्रेस, GST नंबर आदि। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो जो इन्फॉर्मेशन आप अपने डॉक्यूमेंट में शो करना चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में आपको नीचे एक लोगो का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके आप अपनी कंपनी के लोगो को अपलोड कर सकते हो। उसके नीचे ही आपको सिग्नेचर और स्टैंप अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके आप अपनी कंपनी की स्टैंप या सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। या फिर उसके नीचे आपको ड्रॉ सिग्नेचर का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके आप अपना कोई भी न्यू सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद में आपको नीचे बैंक अकाउंट डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप अपनी कंपनी की बैंक अकाउंट डिटेल डाल सकते हो। ये एक ऑप्शनल है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में अपनी बैंक अकाउंट डिटेल को शो करना चाहते हो तो इसमें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल को डाल सकते हो। जैसे आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देते हो, उसके बाद में आपको अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। अब आपका अकाउंट बन के तैयार है। अब आप डैशबोर्ड या मेन्यू बार में क्लिक करके अपने सभी फीचर्स को देख सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कोटेशन ऐड करके दिखा देता हूँ। कोटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोटेशन के नीचे दिए गए ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करते हो, आपके सामने ऐसे कोटेशन बनाने का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको पार्टी का नाम डाल देना है, उसके बाद में पार्टी का मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद में कोटेशन नंबर डाल देना है। ध्यान रहे जो भी आप कोटेशन नंबर डाल रहे हो वो आपका एक सीरियल स्टार्ट हो रहा है,
एग्जाम्पल के लिए इसमें मैं 1 डाल रहा हूँ, तो जब भी नेक्स्ट कोटेशन बनाऊंगा तो उसका सीरियल नंबर 2 होगा। अब इसमें आप मूविंग टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे लोकल शिफ्टिंग, आउट ऑफ सिटी शिफ्टिंग या इंटरनेशनल शिफ्टिंग। उसके बाद में आप सर्विस टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हाउस शिफ्टिंग, ऑफिस शिफ्टिंग, कार ट्रांसपोर्टेशन, बाइक ट्रांसपोर्टेशन आदि। कोटेशन डेट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो शिफ्टिंग डेट भी डाल सकते हो। उसके बाद में आपको ब्रांच डाल देना है। इसके बाद में आपको मूविंग फ्रॉम और मूविंग टू इन्फॉर्मेशन डाल देना है। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है वो डाल दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। आप चाहो तो इसमें ओनली सिटी का नाम डाल सकते हो, बाकी इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। नीचे आपको लोडिंग अनलोडिंग फ्लोर सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है, और उसमें लिफ्ट है या नहीं है वो सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके बाद में नीचे चार्जेस वाले सेक्शन पे चले जाना है। इसमें आप चार्जेस नेम को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विद 14 फीट व्हीकल कर देता हूँ। बाद में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो रेट है वो फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद में मैं लोडिंग चार्जेस को डाल देता हूँ, और उसके बाद में मैं पैकिंग चार्जेस को डाल देता हूँ। इसमें आप किसी चार्जेस को रिमूव भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अब ट्राई चार्जेस और डॉक्यूमेंट चार्जेस को रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद में मैं इंश्योरेंस चार्जेस को भी चेंज कर देता हूँ, 3% ऑन 1 लाख वैल्यू डाल देता हूँ। उसके बाद में जो इंश्योरेंस का चार्ज है वो डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे टेक्स्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। इसमें आप टेक्स्ट नेम पे क्लिक करके अपने जीएसटी के टाइप को चेंज कर सकते हो, जैसे IGST, CGST, SGST। उसके बाद में टैक्स की परसेंटेज को डाल देना है। इसके बाद आप चाहो तो कोई नए टैक्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं ऐड ऑफ द टैक्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में टैक्स नेम में जैसे मैं सरचार्ज डाल देता हूँ। उसके बाद टैक्स की परसेंटेज को डाल देना है। इसमें टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। आप चाहो तो इसको हटा के इसके आगे एक्स्ट्रा लिख सकते हो। इसके बाद सिग्नेचर वाले सेक्शन में आप अपने सिग्नेचर को सेट कर सकते हो। अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप अपनी स्टैम्प या सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर को हाइड भी कर सकते हो, या फिर ड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करके कोई भी सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद में सेव कोटेशन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव कोटेशन बटन पे क्लिक करते हो आपकी कोटेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद में कोटेशन लिस्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप आई बटन पे क्लिक करके अपनी कोटेशन को देख सकते हो। ये हमारी कोटेशन बन के तैयार हो गई है। चाहो तो इस कोटेशन का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको टेम्पलेट सेटिंग में चले जाना है। वहाँ पे कोटेशन सेटिंग को सिलेक्ट कर देना है। कोटेशन टेम्पलेट सेटिंग पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह से कोटेशन सेटिंग पेज ओपन होगा, जिसमें आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अपनी सभी कोटेशन टेम्पलेट्स को देख सकते हो। इसमें 10 से 15 डिफरेंट डिज़ाइन की कोटेशन टेम्पलेट दी गई है। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोटेशन नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसकी कुछ सेटिंग्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन के द्वारा आप लोगों की विड्थ को कम या ज़्यादा करके देख सकते हो। उसके बाद में आप लोगों की हाइट को कम ज़्यादा करके देख सकते हो। उसके बाद में आपको कंपनी नेम का जो साइज़ दिखाई दे रहा है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। लाइन हाइट वाले ऑप्शन से आप सभी रो का स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में आप हेडर कलर में अपने हेडर का कलर सेट कर सकते हो, उसके हिसाब से अपना टेक्स्ट भी सेट कर सकते हो। उसके बाद में सेकेंडरी हेडर का आप कलर चेंज करके देख सकते हो। कलर के हिसाब से आप इसका टेक्स्ट कलर भी सेट कर सकते हो। इसके बाद में आपको बॉडी कलर और लाइन कलर को चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। नीचे अपलोड बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करके अपने कोटेशन के बैकग्राउंड में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंज कलर का एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको सेकंड पेज अपलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो। वो इमेज आपकी कोटेशन के साथ में सेकंड पेज के रूप में अटैच हो जाएगी। के बाद में सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब आपकी कोटेशन तैयार हो गई है। अब आपके कोटेशन की लुक एकदम से चेंज हो गई है। अब वापिस हम कोटेशन लिस्ट पेज में चले जाते हैं। अब कोटेशन एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और कोटेशन को अपडेट कर देते हैं। कोटेशन अपडेट होते ही अब वापिस कोटेशन लिस्ट पेज पे चले जाओगे। उसके बाद में वाले आइकन पे क्लिक करके कोटेशन को व्यू कर लेना है। देखिए आपकी कोटेशन का डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए फीचर्स के साथ। धन्यवाद।